नमस्कार दोस्तों, हमारा जो थर्ड पेपर है उसका आज हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो देखिए, हेरिडिटरी डिजीज का एग्जाम्पल नहीं है या सॉरी है तो हीमोफीलिया है ना। हीमोफीलिया जो हेरिडिटरी होती है जिसमें हमारे रक्त का थक्का नहीं हो पाता ना, ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती है। गर्भवती महिला में सामान्य श्वसन दर नॉर्मल से ज्यादा होती है, तो 18 से 24 प्रति मिनट। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। रूरल हेल्थ स्कीम कब शुरू हुई थी? ये देखिए 1977 में हुई थी। इसमें मेडिकल कॉलेजेस को कहा गया था कि आप भी जो पीएचसी होती है, प्राइमरी हेल्थ केयर होती है, वहां पे कुछ सुविधाएं वगैरह दीजिए, और एमपीडब्ल्यू को जो है लॉन्च किया गया था। तो ये है अपनी रूरल हेल्थ स्कीम। ध्यान रखिए, इसको एनआरएचएम से मिक्स नहीं करना है, वो रूरल हेल्थ मिशन है जबकि ये रूरल हेल्थ स्कीम है। ह्यूमन बॉडी में कौन सी वर्टिब्ररी 7 है? तो सर्वाइकल वर्टिब्ररी 7 होती है, थोरेसिक 12 होती है, लंबर 5 होती है, और सेक्रल भी सेक्रल 6 होती है। ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व किस प्रकार की नर्व है? तो ये सेंसरी नर्व है। देखिए, मैं आपको जो 12 क्रेनियल नर्व होती है उनके नाम बता देता हूं, और उनमें से कौन सी सेंसरी होती है, कौन सी मोटोर होती है, वो एक बार बता देता हूं। क्रेनियल माने मस्तिष्क, दिमाग से जो निकलती है तंत्रिकाएं, वो टोटल 12 होती है। इनको ऊपर क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व। तो कौन कौन सी है? पहली ऑल्फैक्टरी, दूसरी ऑप्टिक, तीसरी ओक्यूलो मोटर, ये हो गए 3 ओ से। चौथी ट्रोक्लियर, पांचवी ट्राइजेमिनल, छठी एब्ड्यूसेंस, सातवीं फेशियल। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। आठवीं होती है वेस्टिब्यूलोकोक्लियर, वेस्टिब्यूलोकोक्लियर। नवीं होती है ग्लॉसोफेरेंजियल, ग्लासोफेरेंजियल। 10वीं होती है वेगस। 11वीं होती है एसेसरी, और 12वीं होती है हाइपोग्लोसल। ये टोटल 12 क्रेनियल नर्व होती है। इनमें से पहली, दूसरी और 8वीं, ये 3 कैसी होती है? ये 3 होती है सेंसरी। इसके अलावा तीसरी, चौथी, छठी, 11वीं और 12वीं, ये 5 होती है मोटोर। ठीक है, पहली, दूसरी, 8वीं सेंसरी होती है, तीसरी, चौथी, छठी, 11वीं और 12वीं ये मोटोर होती है। और जो बच गई 5वीं, 7वीं, 9वीं और 10वीं, ये 4 कैसी होती है? मिक्स्ड होती है। तो ये हमको ध्यान रखना है। 12 क्रेनियल नर्व होती है, उसमें से 3 सेंसरी है, पहली, दूसरी, 8वीं, 5 मोटोर है, तीसरी, चौथी, छठी, 11वीं और 12वीं, और 4 मिक्स्ड है, 5वीं, 7वीं, 9वीं और 10वीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल। ऑल्फैक्टरी जो है वो कौन सी हो गई? संवेदी प्रकार की हो जाएगी। अगला है क्षारीय पदार्थों का पीएच, तो ये 7 से ज्यादा होता है। बाइल का स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लेडर। फीटल हार्ट रेट नॉर्मली कितनी होती है? 120 से 160। नॉर्मल यूरिन का पीएच 6.8 है ना। जनरली वो एसिडिक होता है, नॉर्मल एसिडिक, यानी लगभग 6 के आसपास। तो इसके आसपास जो भी ऑप्शन हो वो सही हो जाएगा। लाइपेज, लाइपेज हमको पता ही है किसका डाइजेशन करता है? फैट का। सबसे छोटी बोन स्टेपीज है ना, कान में होती है, मेलियस इंकस स्टेपीज 3, तो स्टेपीज सबसे छोटी है। ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली कुफर कोशिकाएं लिवर में पाई जाती है। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स है। घरेलू स्तर पे वाटर प्यूरिफिकेशन, तुम उबाल भी सकते हैं, फिल्टर, महीन कपड़े से छानना, तीनों हो जाएंगे। 1000 लीटर पानी के लिए कितना ब्लीचिंग पाउडर चाहिए? 2.5 ग्राम। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर 20,000 से 30,000। निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों का समूह जिसमें फीलिंग ऑफ वी पाई जाए, इसको अपन क्या बोलेंगे? समुदाय या कम्युनिटी।
रूरल कम्युनिटी में किस प्रकार की परिवार प्रणाली, तो जॉइंट फैमिली होती है गांवों में। क्लिनिकल इन्फेक्शन के बाद में जो इम्यूनिटी उत्पन्न होती है उसको हम किस तरह की इम्यूनिटी कहते हैं, तो ये होगी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। यदि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल देखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, वैक्सीनेशन, जिसको अपन कहते हैं वैक्सीनेशन। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी ये आती है ब्रेस्ट फीडिंग से, प्लेसेंटा से, जो मां से बच्चे में जाती है। और आर्टिफिशियल का तो हम यदि किसी इंजेक्शन में कोई एंटीबॉडी दे रहे हैं, जैसे इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन लगा रहे हैं, है ना, ऐसे इंजेक्शन में कोई एंटीबॉडी दी गई है तो इसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में रेड कलर के बिन में क्या जाएगा, तो इसमें वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल जाएंगे। वेस्ट शार्प जैसे निडल्स वगैरह किस में जाते हैं, व्हाइट में। एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट्स येलो में। और नॉन इन्फेक्शियस जो सब्सटेंसेज हैं वो किस में जाएंगे, हमारे ब्लैक कलर की थैली में। सेवलोन क्या है, तो ये केमिकल डिसइंफेक्टेंट है। डिजीज की किस अवस्था में टर्शरी प्रिवेंशन चाहिए, टर्मिनल स्टेज में। अपगार स्कोरिंग सिस्टम में नियोनेट का मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है, 10। आरवीएसके का पूरा नाम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। आईपीवी हम इंट्राडर्मल देते हैं, आईपीवी का पूरा नाम क्या होता है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये पैटेट नहीं है, ये पैलेट है। और पैलेट सर्जरी में न्यूबॉर्न को कौन सी पोजीशन में हम लेटाएंगे, तो प्रोन पोजीशन में हम लेटाएंगे, ठीक है, ताकि जो सिक्रेशन वगैरह है वो अंदर नहीं चले जाएं। पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के दौरान बालक में सीरम प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है। देखिए मेनिंजाइटिस दो तरह की होती है। मेनिंजाइटिस जो है वो दो तरह की होती है, एक तो वायरल और एक होती है बैक्टीरियल, ठीक है। तो जो वायरल होती है वो असेप्टिक प्रकार की होती है, यानी इसमें सेप्सिस नहीं होता है। लेकिन जो बैक्टीरियल होती है इसमें सेप्सिस होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। तो वायरल में प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है, जबकि बैक्टीरियल में प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है। तो 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए, बढ़ जाता है। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोजोम, तो टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोजोम क्या होंगे, एक कम हो जाएगा, है ना। टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये एक्स गुणसूत्र पे होता है, फीमेल्स पे। तो इसमें टोटल 45 गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में जो गुणसूत्रों के कारण होता है वो होता है क्लाइनफेल्टर। क्लाइनफेल्टर ये वाई पे होता है, इसमें टोटल 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इनको ध्यान रखना है। बच्चों में कोलेरा का कारण विब्रियो कोलेरी। ओव्यूलेशन जनरली ओव्यूलेटरी फेज होती है, पर वो नहीं दिया हुआ है तो प्रोलिफरेटिव के बाद ओव्यूलेशन होता है तो प्रोलिफरेटिव फेज हो जाएगा। रिदम मेथड और कोइटस इंटरेप्टस ये अपन जानते ही हैं, ये मेथड किसके हैं, और कंट्रासेप्शन के। टेस्टिस का उदर गुहा से बाहर स्क्रोटम में नहीं आ पाना, मैंने आपको बताया था, क्रिप्टोकाइडिज्म। एक गर्भवती महिला को 4 माह के गर्भ पे टीटी का टीका लगा था, वो 8वें माह में आई है तो उसको टीटी का दूसरा टीका लगा देंगे, है ना। 2 टीटी लगाने होते हैं, हम 8 माह तक लगा सकते हैं। माला एन के एक पैकेट में आयरन की टैबलेट कितनी होगी, 7। यदि एक कपल 2 बच्चों के बीच अंतर रखना चाहता है तो कौन सा मेथड यूज करने की सलाह दी जाती है। देखिए ये तो परमानेंट है तीनों, तो परमानेंट वाला मेथड यूज नहीं करेंगे, टेम्पररी वाला कॉन्डोम या कॉपर टी। डेवलपिंग फीटस के लिए टेम्परेचर स्थिति, चूंकि वहां सब कुछ एमनियोटिक फ्लूइड होता है तो इसका जवाब बी हो जाएगा। प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइना की एसिडिटी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बढ़ जाते हैं। गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमणों के लिए हम जांचेंगे, तो बी हो जाएगा, HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस। FHS का मतलब क्या है, फीटल हर्ट साउंड। बी मोनिलियसिस, मोनिलियसिस में क्या होता है कि ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे। फंगल इन्फेक्शन है स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे, तो ये होता है कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा। पार्टोग्राफ, पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बीच का अंतर 4 घंटे का। प्रिसिपिटेट लेबर से आपका क्या मतलब है, जब लेबर का प्रोसेस बहुत कम समय में हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेट लेबर। सामान्य प्रसव में कितना ब्लड निकलता है, 500 ml, और ये यदि सिजेरियन में पूछे तो कितना हो जाएगा, 1000 ml।
इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया किस दिन हो जाती है? फर्टिलाइजेशन के 6-7वें दिन, माने वो अपनी जो यूट्रस होता है उस पर इम्प्लांट होने लग जाता है फिटस। गर्भावस्था के दौरान कौन सा चिन्ह नहीं पाया जाता है? तो देखिए ओसिएंडर, जैकमियर ये दोनों ही पाए जाते हैं। रोनाल्डो का चिन्ह जो है वो नहीं पाया जाता है। देखिए चिन्ह क्या है, ओसिएंडर का चिन्ह क्या है कि ये लगभग 8th वीक में दिखाई देता है। इसमें जो वेजाइनल फोर्निक्स वाली वॉल होती है वो फील होने लग जाती है, उसमें पल्सेशन फील होने लग जाते हैं ओसिएंडर साइन में। जबकि जैकमियर साइन है, इसी को अपन चैडविक साइन भी कहते हैं। कौन सा साइन? चैडविक साइन। इसमें सर्विक्स, वेजाइना और वल्वा, सर्विक्स, वेजाइना और वल्वा, इनका ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, मतलब ये नीले नीले रंग की सी हो जाती है। इसको जैकमियर या चैडविक साइन कहते हैं। एक हैगल साइन और होता है जिसमें सर्विक्स सॉफ्ट हो जाती है। तो हमको ध्यान रखना है ओसिएंडर, जैकमियर, हैगल ये तीनों ही लगभग 7-8 वीक के आसपास दिखाई देते हैं। ओसिएंडर में पल्सेशन फील होगा वेजाइनल फोर्निक्स में, जैकमियर में ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा और हैगल में सर्विक्स की सॉफ्टनिंग हो जाएगी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों। बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के अनुसार हम प्लेसेंटा को, चूंकि प्लेसेंटा एनाटॉमिकल वेस्ट है तो हम इसको पीली थैली में डालेंगे। RNCH+A, इसमें हम सभी पे फोकस करते हैं। हुपिंग कफ किसको कहते हैं? पर्ट्यूसिस को। स्वाइन फ्लू का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? 1 से 4 दिन। स्वाइन फ्लू को हम HN1 भी कहते हैं। हुपिंग कफ किसके द्वारा होती है? तो ये हमको पता ही है कि ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है। मातृ मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण होता है हेमरेज। मक्खी इनमें से कोई भी नहीं है। मक्खी तो जो सैंड फ्लाई होती है वो हमारे कालाजार वगैरह इन सब में काम करती है। डिफरेंट टर्म क्या है? तो ये हो जाएगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, क्योंकि ये तीनों तो मरीज को बचाने के तरीके हैं, जबकि ये एक डिजीज मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। वेसेक्टोमी के बाद में कितने समय तक किसी परिवार को योजना कन्या तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? 3 माह तक या फिर 20 इजेक्यूलेशन। किस बीमारी के अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स द्वारा एड्स डिजीज ट्रांसमिशन के ट्रांसप्लेसेंटल मोड को हम वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं। निम्न में से क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी नहीं है? तो एड्स एक कम्युनिकेबल डिजीज है। मेंटली इल पर्सन के लिए ये हम काफी बात कर चुके हैं, ECT, इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव ऑर्डर में क्या होता है? इसमें व्यक्ति के मन में बार बार निरर्थक विचार आते हैं और वो उसके हिसाब से काम करता है। निम्न में से असंगत है हाइपरटेंशन, क्योंकि ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। सोमनिलोक्यू का मीनिंग क्या होता है? नींद में बातें करना, नींद में बातें करना। नींद में चलने को हम कहते हैं सोमनेम्बुलिज्म, एम्ब्यूलिज्म। लेक ऑफ स्लीप को हम इंसोम्निया कहते ही हैं, और ज्यादा नींद को हम क्या कहते हैं? हाइपरसोमनिया, हाइपरसोमनिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ओबेस हो जाने के फियर से भोजन नहीं करना, ये क्या कहलाता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा। पी का मतलब क्या होता है? मिट्टी खाना। डिस्टोनिया, डिस्टोनिया मतलब होता है इनवॉलेंटरी मसल कंट्रैक्शंस, है ना? जो अनैच्छिक हमारी जो पेशियां होती है उनमें अनैच्छिक संकुचन होने लग जाता है। और कन्फ्यूबुलेशन क्या होता है? इसमें पेशेंट को एक फॉल्स मेमोरी जनरेट हो जाती है। वो किसी का नुकसान नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी उसके मस्तिष्क में एक झूठी सोच या मिथ्या विचार टाइप बन जाता है। इसको कहते हैं कन्फ्यूबुलेशन। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? खाद्य पदार्थों में कुछ ऐसे पदार्थ मिला देना जो उसको ज्यादा न्यूट्रिशियस बना दे। एनीमिया से ग्रसित पेशेंट को क्या देंगे? अधिक आयरन युक्त आहार। पेप्टिक अल्सर से ग्रसित रोगी के आहार में निम्न में से क्या नहीं होना चाहिए? सभी नहीं होने चाहिए। BMW का मतलब होता है बायोमेडिकल वेस्ट। स्वोलन और ब्लीडिंग गम, ये हमको पता ही स्कर्वी का लक्षण है, जो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ? 12 मई 1820, और 13 अगस्त 1910 को उनकी डेथ हो जाती है। एनिमा लगाने के लिए पेशेंट को कौन सी पोजीशन? लेफ्ट, इसी को सिम्स भी कहते हैं, ये हम बात कर चुके थे। इसी को क्या कहते हैं? सिम्स पोजीशन। स्टोमेटाइटिस,
देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्टोमक का इन्फ्लामेशन नहीं है। स्टोमक के इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्राइटिस। तो ये किसका है? ये है ओरल म्यूकोसा का। टंग वाले को हम बोलते हैं ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस। और गम्स वाले को बोलते हैं जिंजीवाइटिस, जिंजीवाइटिस। इसका जवाब होगा बी। टीआरएच का सिक्रेशन थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस। ये टीएसएच होता तो ये पिट्यूटरी हो जाता। एनल फिशर के उपचार में ये सभी हैं। टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस का दूसरा नाम क्या होता है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। बाकी ये दोनों कौन सी है? टाइप 1, जिसमें हम OHA ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देते हैं, जबकि इसमें हम इंसुलिन देते हैं। सॉरी, ऊपर वाली में इंसुलिन देते हैं, जबकि नॉन इंसुलिन में OHA देते हैं। ईयर का डिसऑर्डर क्या है? ओटाइटिस एक्सटर्ना, यानी जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है उसमें किसी तरह का इन्फ्लामेशन। ब्लेफराइटिस क्या होता है? ये आईलिड्स जो होती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, आइटिस कहीं भी आ जाए तो इन्फ्लामेशन होता है। ब्लेफराइटिस क्या है? आईलिड्स का। बर्गर्स डिजीज कौन सी होती है? तो इसमें जो ब्लड वेसल्स होती है हमारी वो फूल जाती है, खास करके हाथ और पैरों की जो ब्लड वेसल्स है वो फूल जाती है। एडिसन डिजीज में क्या होता है? जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है उनके हार्मोन्स पर्याप्त मात्रा में सिक्रेट नहीं हो पाते। एडिसन डिजीज में एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन पर्याप्त मात्रा में सिक्रेट नहीं हो पाते। एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म में भी आर्टरीज में स्वेलिंग आ जाती है, ये हाई बीपी के कारण होता है, एक कार्डियक प्रॉब्लम है। मलेरिया, मलेरिया हमको पता ही है प्लाज्मोडियम से होता है। ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ब्रेडिपीनिया, रेस्पिरेटरी रेट का सामान्य से कम हो जाना। टाइफाइड के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? विडाल। बाकी जो कान टेस्ट है ये सिफिलिस के लिए किया जाता है, और मिलार्ड और मॉन्टेक्स ये दोनों, मतलब मिलार्ड नाम का तो कोई टेस्ट है नहीं, मेंटॉक्स जो टेस्ट है टीबी के लिए होता है। जॉन्डिस का लक्षण, जॉन्डिस के सभी हैं। जल के शुद्धिकरण के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर को काम में लेते हैं। एंटीहिस्टामिन ड्रग का एग्जाम्पल क्या है? तो ये है हमारे डाइफेनहाइड्रेमाइन। नाइट्रोग्लिसरीन हमें पता है बीपी के लिए काम में लेते हैं। मेथिल प्रेडनिसोलोन एक स्टेरॉइड है। डेरिफाइलिन एक ब्रोंकोडाइलेटर है। देश में पिछली जनगणना कब हुई? 2011 में। अब अगली 21 में होनी थी पर अभी तक हो नहीं पाई है। कौन सी गेज वाली निडल का डायमीटर सबसे ज्यादा होगा? तो सबसे कम गेज वाली का डायमीटर सबसे ज्यादा होगा, 18 गेज। एनेस्थेटिक एजेंट का क्या कार्य होता है? लॉस ऑफ सेंसेशन। वेसोडाइलेटर मेडिसिन कौन सी होगी? तो ये हमारी हो जाएगी नाइट्रोग्लिसरीन, जो बीपी में काम आती है। डलकोलेक्स लेग्जेटिव है, लेग्जेटिव है। जो एमिनोफाइलिन है वो ब्रोंकोडाइलेटर है। क्या है? ब्रोंकोडाइलेटर। और डायजेपाम जो है वो सेडेटिव है। सबसे सांद्रित घोल 50% डेक्स्ट्रोज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आयरन युक्त दवा है? देखिए तीनों में फेरस शब्द आए, मतलब तीनों ही है। डीएमसी जो होती है डायलेशन एंड क्यूरेशन, तो ये कौन सी पोजीशन में किया जाता है? लिथोटॉमी में। रोज पोजीशन भी आप ध्यान रखिए, जब ट्रेकिया की सर्जरी होती है, जिसको ट्रेकियोस्टोमी कहते हैं, या फिर थायराइड की सर्जरी होती है, थायराइडोक्टोमी, उसमें रोज पोजीशन काम में आती है। स्लाइडिंग हर्निया का मुख्य लक्षण है बी, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स। रीनल ट्रांसप्लांटेशन के बाद में यदि ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाए तो हम इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन देंगे, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव हो गया है, उसको कम करने के लिए इम्यूनिटी सप्रेसिव मेडिसिन देंगे। हिपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा का ट्यूमर मार्कर होता है, ये याद रख लेना, ऐसा सवाल आने की संभावना हालांकि है नहीं, फिर भी ध्यान रख लेना। अल्फा फिटोप्रोटीन, यदि कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन की बात करें तो ये किसका मार्कर है? ये बाउल, यानी हमारी जो आंतों में कैंसर होता है उनका मार्कर है। CA-125 सर्वाइकल और ओवेरियन कैंसर का है, सर्वाइकल एंड ओवेरियन। और जो CA-15-3 है ये ब्रेस्ट कैंसर का है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 97 क्या कहता है? मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया एक तरह से कैंसर ही है, एक प्रकार की मेसेंकाइमल सेल्स का दूसरे प्रकार की मेसेंकाइमल सेल्स में चेंज हो जाना। कैंसर की रोकथाम के लिए प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे? लीवर कैंसर की रोकथाम के लिए पेशेंट को अल्कोहल का सेवन करने से मना करेंगे। ये सेकंड डिग्री प्रिवेंशन है, ये थर्ड डिग्री प्रिवेंशन है। सबसे कॉमन स्किन कैंसर कौन सा होता है? बेसल सेल कार्सिनोमा का। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी स्किन में ही होता है, पर ये
सेकंड मोस्ट कॉमन है, सबसे कॉमन कौन सा है? बेसल। मेलिग्नेंट सेल कार्सिनोमा तो सभी तरह के कैंसर होते हैं। स्ट्रेटिफाइड जो होता है ये कहां होता है? यूट्रस में, यूट्रस में। हेनरी फायोल ये एक मैनेजमेंट का रिसर्चर था, इसने एडमिनिस्ट्रेटिव के कुल 14 प्रिंसिपल दिए हैं, जिनको फायोल के 14 प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो चलिए, ये हमने थर्ड पेपर का सॉल्यूशन देखा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हमारे अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।